हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड टू टेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके, एंड उसके मेन फंक्शन, एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने बातें की लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन, ओके। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि इट कंसिस्ट डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स। इसमें ये लोग कंसिस्ट करते हैं और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक प्रकार का लिंक है, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल जो है वो अपना काम कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, मार्केट का रिसर्च उसके पास है, सर्वे रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्लान बना रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो लोग बैठ कर के ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करना है, ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कैसे हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्टली चला सकते हैं, सरवाइव करवा सकते हैं, एज वेल एज जिस ऑब्जेक्टिव के तहत ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है वो ऑब्जेक्टिव सही तरीके से पूरा हो पाए। ये भी बहुत कंसर्न का काम है जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वो सारे ही चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मेन मटेरियल, मशीन्स, मनी, इन सारी चीज़ों का सही उपयोग कैसे करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए वो लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि वो टॉप और लोअर को कनेक्ट कर रहा है, यानी जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो पॉलिसीज़ फ्रेम्ड हो रही हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, केवल इम्प्लीमेंट नहीं करना है, साथ में कंट्रोलिंग के माध्यम से भी चेक करना है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो प्लान बनाया गया है और वो इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या वो प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है यानी, या जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, जो सब ऑर्डिनेट्स के द्वारा काम किया जा रहा है, क्या वो काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो कंपैरिजन करेंगे, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस अगर कंपैरिजन करेंगे तभी हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मिडिल लेवल क्या करता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, प्लान को इम्प्लीमेंट करता है, एज वेल एज कंट्रोल भी करता है, और ये देखता है टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। अगर हमने एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, वर्कर्स हमारे अंडर काम कर रहे हैं, तो केवल उनको एक जगह गैदर कर देने से क्या काम पूरा हो जाएगा? नहीं। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है कि जो ड्यूटी उसे दी जाती है, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको जो प्लान उसको दिया जाता है, वो प्लान के अंदर जो अलग अलग ड्यूटीज़ एंड जॉब्स को वेरीफाई किया जाता है, असाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को ड्यूटी असाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ताकि हर एक एम्प्लॉय को जिस पर्पस के तहत ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया गया या अपॉइंट किया गया वो उस काम को पूरा करे, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को रीच कर पाएँ। डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने का कारण ये है कि डिपार्टमेंट वाइज तो काम होंगे ही, डिपार्टमेंट का एक अपना ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि हमने एक दिन में फॉर एग्जांपल 500 मार्कर का प्रोडक्शन करना है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है। मार्केटिंग मैनेजर का काम है कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर देखना है कि अगर डिपार्टमेंट्स अपना काम करेंगे या अपने डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, तभी हम ओवरऑल डेवलपमेंट भी देख पाएंगे और ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो पाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स जो डिफ़ाइन किए जाते हैं, हम लोग जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो कारण यही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ या
पर्सन्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनको हम सेम लेवल पर नहीं रख सकते या सेम अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। उनको उनके क्वालिफ़िकेशन के आधार पर, उनको उनके मेरिट्स के आधार पर, स्किल के आधार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज ड्यूटीज़ असाइन की जाती है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक काम को आराम से इन अ प्रॉपर मैनर पूरा कर पाए। देन टू मोटिवेट देम टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, केवल अपने एम्प्लॉयज़ को काम सौंप नहीं देना है या प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ें बता नहीं देनी है, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट भी करना है, इनकरेज भी करना है, ताकि वो भी काम अच्छे से करे। और अगर उन्होंने काम अच्छे से किया है तो उनको रिवॉर्ड देना, रिकॉग्नाइज़ करना, ताकि दूसरे एम्प्लॉय जो हैं वो भी बेटर महसूस करें, उनको भी ये लगे कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी चीज़ों को समझता है, हमारे मेहनत को देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिवॉर्ड भी दे रहा है। टू कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल लेवल क्या करता है कि डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कॉपरेशन नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, क्या हर एक डिपार्टमेंट अपने काम को पूरा कर पाएगा? नहीं। अगर मार्केटिंग मैनेजर का काम है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करना है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट रीच करवाना है, तो ये पॉसिबल तब होगा जब प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन करेगा। और प्रोडक्शन मैनेजर तभी प्रोडक्शन करेगा जब परचेज मैनेजर चीज़ों को परचेस करके लाएगा और प्रोडक्शन मैनेजर को हैंडओवर करेगा। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी एक काम को अगर हमें करना है तो उससे पहले जितने काम हैं वो परफॉर्म हो चुके होंगे, तभी हम बाकी के अपने कामों को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो देन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग कंसिस्ट होते हैं वो हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोग जो होते हैं वो उसमें कंसिस्ट होते हैं। सुपरिटेंडेंट एंड अदर ऑफिसर्स डायरेक्टली कंसर्न विद दिस ऑपरेशनल लेवल। ओके, ये हमारा था ऑपरेशनल लेवल का डेफिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस हैं वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, टू ओवरसी, okay, to oversee the efforts of the workforce। जो हम देख रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनके काम को राइट डायरेक्शन में पुट करना। ओके, क्योंकि जो बेसिकली जो काम हो रहा है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो परफॉर्म किया जा रहा है, तो सारे एफर्ट्स को ओवरसी भी करना और राइट डायरेक्शन में पुट करना, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से परफॉर्म या अचीव कर पाए। नेक्स्ट, टू इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्क को या वर्कफोर्स को इंटरैक्ट करना, एंड टू पास ऑन इंस्ट्रक्शन और टू द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो भी प्लानिंग बनाया गया है, वो प्लानिंग जो है बेसिकली जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हो रहा है। तो टू इंटरैक्ट विथ एक्चुअल वर्कफोर्स, जो हमने प्लानिंग किया है, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा प्लान बनाया गया है, वो प्लान को एक्चुअली जहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, एक्चुअली जहाँ पर परफॉर्म करना है, दैट इज़ लोअर लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट हम उसे बोल सकते हैं, या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को ड्यूटी असाइन की जाती है, काम बांटा जाता है और वो काम को करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन पास आउट किए जाते हैं मिडिल लेवल टू द वर्कर्स। यहाँ पर देखना है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो हम टॉप लेवल जो है वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, मिडिल लेवल को पास कर रहा है, और मिडिल लेवल जो है जैसा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है टॉप लेवल के द्वारा, वैसा ही वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी सेम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यानी टॉप लेवल ने एक पॉलिसी फ्रेम और
प्लान बना करके रेडी कर दिया है और उसे उसने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दे दिया है, डिपार्टमेंटल हेड्स को दे दिए, और हेड्स क्या करेंगे, अपने अपने काम के अकॉर्डिंग या अपने अपने जो ड्यूटीज़ उनको दिया गया है उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग वो काम को परफॉर्म करेंगे। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये परफॉर्म किया जाएगा। और इंस्ट्रक्शन कहाँ से पास आउट हो रहा है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। तो मिडिल लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन के पास कहाँ से आ रहा है, इंस्ट्रक्शन कमांड टॉप लेवल के द्वारा, और लोअर लेवल के पास जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू आ रहे हैं। यानी एक चेन है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम परफेक्टली करना चाहते हैं तो वहाँ पर लेवल्स को क्रिएट किया जाता है, और लेवल्स को क्रिएट करने के बाद हम हर एक काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर ना ओवरलैपिंग का डर होगा, ना डिस्प्यूट्स होने का डर है, ना कन्फ्लिक्ट होने का, और ना मिसअंडरस्टैंड होने का। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग या होने का चांसेस वहाँ पर होगा जहाँ पर हम ना ड्यूटी को परफेक्टली बांट रहे हैं, ओके, ना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आपको किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। तो हर व्यक्ति चाहेगा कि हम हर काम में थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। तो उससे क्या होगा कि काम भी पूरा नहीं होगा, काम भी पेंडिंग रह जाएगा, और हम किसी एक को ब्लेम या रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा, तभी अगर वो व्यक्ति वो काम नहीं कर पा रहा है किसी कारण, तो हम उसको चेक करने का प्रयास करेंगे। अगर उसके द्वारा होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा तो उसके थ्रू होगा। एंड टू पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर। तो मिडिल, टॉप टू मिडिल आ रहा है और मिडिल टू लोअर जा रहा है, क्योंकि टॉप लेवल जो है वो डायरेक्टली डील नहीं करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो उन्हें सुपरवाइज और मॉनिटरिंग नहीं करता है, वो बिल्कुल करता है। लेकिन जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेट वो कर रहा है, वो डायरेक्टली मिडिल लेवल से कर रहा है। क्योंकि मिडिल लेवल में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स या कुछ ही हेड्स होते हैं, और वो हेड्स जो हैं वो अपने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब टॉप लेवल जो है वो उन्हीं डिपार्टमेंटल हेड्स से या एग्जीक्यूटिव से कम्युनिकेट करता है, इंटरैक्ट करता है, उनके साथ मीटिंग करता है और जानने का प्रयास करता है कि एक्चुअल जहाँ पर काम हो रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, वहाँ पर किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की कमी है। अगर किसी चीज़ की कमी है और प्लान के अकॉर्डिंग वो नहीं चल पा रहा है तो क्यों नहीं चल पा रहा है, ये भी फाइंड आउट करना होगा। कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम को स्टार्ट किया है और काम किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो ये भी फाइंड आउट करना क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या प्लानिंग जो है वो किसी कमी है प्लानिंग में हमारे, या किसी और चीज़ के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, या वर्कर्स जो हैं वो उतने बेस्ट नहीं हैं या बेस्ट हैं तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड्स जो होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट से इंटरैक्ट करेंगे और रीजंस को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन, ओके, एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मिनिमाइज्ड। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो काम परफॉर्म हो रहा है वहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्टली परफॉर्म हो, इसके लिए डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड अपॉइंट किए जाते हैं और उन हेड्स को कुछ ड्यूटीज़, ऑथोरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाता है और वो उसके प्रति फिर अकाउंटेबल भी होंगे। तो यहाँ पर जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, मान लेते हैं कि प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, तो प्रोडक्शन अगर किसी प्रोडक्ट का हो रहा है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी में अगर हम कमी कर दे तो मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल आउट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में वही प्रोडक्ट सेल आउट होगा जिस प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा। आज का मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन के समय पर हम तभी सरवाइव कर पाएंगे जब हमारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगा वो बेस्ट होगा, वो दूसरे कंपनी के मुकाबले में हम रीज़नेबल रेट पर हम
अच्छा प्रोडक्ट देंगे। हर कस्टमर ये चाहता है कि हमने जितना खर्च किया है एटलीस्ट उतना सेटिस्फैक्शन हमें मिले, या जिस क्वालिटी को हम चाहते हैं वैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो। तो ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि क्वालिटी है जो प्रोडक्ट का वो बेस्ट निकले। तो बेस्ट क्वालिटी के लिए हमें बेस्ट मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर एक अच्छा टेक्नोलॉजी होगा तभी हम बेस्ट तरीके से प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। और वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स ये भी मिनिमाइज़ करना होगा। ओके, अगर हमारे मटेरियल्स का वेस्टेज ज़्यादा होगा तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लागत जो है वो भी बढ़ जाएगा, और जब लागत बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो जो हम प्रॉफिट कमाएंगे हम उसको ज़्यादातर अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम केवल एक्सपेंसेस को पूरा करने में लग जाएंगे, खर्च को पूरा करने में लग जाएंगे, और बाद में जब हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ना हम उसको कहीं रिज़र्व कर पाएंगे, ना हम उसके थ्रू कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो एक्सपेंस को ही पूरा करते रह जाएंगे। क्वालिटी को मेंटेन करना ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का। और ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोडक्शन कर रहा है और उसने 1 से 2 बार प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत बेस्ट दिया है, लेकिन दूसरी बार, चौथी बार, तीसरी बार जो उसका क्वालिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, फिर मार्केट में जब ये बात पता चलेगी नंबर ऑफ़ कंज्यूमर को, तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर जो हैं फिर तीसरी और चौथी बार उसके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। तो क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, ये बहुत बड़ा एम होता है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उस क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करे ताकि कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो। कस्टमर अगर डिससेटिस्फाई हो गए या उनको संतुष्टि नहीं मिलेगा, तो मार्केट में उस कंपनी के अलावा भी दूसरी कंपनी है जो प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सप्लाई कर रही है। हमारे पास जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनका हमें भरपूर उपयोग करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हम उनके थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, और सेफ्टी स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना होगा। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जहाँ पर सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली या सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर काम को रैंडमली कर दे रहे हैं, अचानक कर दे रहे हैं, और जब हम रैंडमली करेंगे तो पॉसिबल है कि हमारे मटेरियल का मिसयूज़ हो जाए, हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो घट जाए। हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हर काम को अगर करते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, हमारे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, एज वेल एज जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, तो किसी भी कस्टमर को या कंज्यूमर को कोई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान तब होगा जब हम कुछ उसमें गड़बड़ करेंगे। ओके, द क्वालिटी ऑफ वर्कशॉप, द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड ऑन द हार्ड वर्क। वो किस पर डिपेंड करता है? हार्ड वर्क पर मेहनत कर डिपेंड करता है, डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है, एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम डिपेंड होते हैं। या हम अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर प्लानिंग करने का जो काम है वो टॉप लेवल का है। तो टॉप लेवल ने बोला कि हमारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होना चाहिए वो ए ग्रेड का होगा। ओके, तो ए ग्रेड का क्वालिटी हमने ऑन प्लान मेंशन कर दिया, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन कहाँ होगा? तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा होगा, वहीं पर काम हो रहा है। तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मेक श्योर करना है, उनको इंश्योर करना है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी हम कम ना कर दें। ओके, तो हार्डवर्क यानी उनकी मेहनत, वो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे हम उतनी जल्दी, या ऑर्गेनाइजेशन उतनी जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा। अगर एम्प्लॉयज़ आएंगे और केवल समय बिता करके चले जाएंगे
और वो कोई आउटपुट नहीं देंगे तो क्या हम कहेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परफेक्टली अपने काम को परफॉर्म कर रहा है? नहीं, क्योंकि केवल वहाँ पर चीज़ें एज़ यूजुअल चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से चलनी चाहिए वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। अब डिफरेंट बैकग्राउंड से एम्प्लॉयज़ आते हैं, डिफरेंट एरिया से एम्प्लॉयज़ आते हैं, ओके। तो वहाँ पर सारे ही एम्प्लॉय अपने डिफरेंसेस को भूल करके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज़ को फॉलो करें और एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, समय से आना, समय पर काम करना, फिर वो समय से अपने घर को रिटर्न हो सकते हैं। तो डिसिप्लिन वे में अगर काम करेंगे तभी हम चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के चल सकते हैं। लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स, लॉयल्टी यानी किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हैं, वफादार हैं या नहीं हैं। केवल वो अपने ऐसा नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को साइड कर देगा या उसको भूल जाएगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो कारण यही है कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है या इस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। तो वो वफ़ादार तो ज़रूर होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगा और ऑर्गेनाइजेशन अगर अर्न करेगा तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ को भुगतान या पेमेंट कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो उसका खामियाजा एम्प्लॉयज़ को भी भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ की गलती के कारण किसी भी कंज्यूमर को हानि हो गया या अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन पाया, तो ऑर्गेनाइजेशन ने लॉस बेयर किया। जब लॉस बेयर किया तो मे बी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को छांटने लगे, कुछ ही एम्प्लॉय को रखे, बाकी एम्प्लॉय को वो निकालना शुरू कर दे। तो जितने और एम्प्लॉय हैं उनको तो नुकसान होगा। ओके, तो वर्कर्स को हार्डवर्क करना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा और लॉयल होना पड़ेगा काम के प्रति। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेस। शिकायतें जो हैं वो ऑपरेशनल मैनेजर रिपोर्ट वर्कर ग्रीवेंसेस टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। अब नंबर ऑफ वर्कर्स या पर्सन्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो होगा ही। पॉलिसी बनाने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन के बावजूद भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो वर्कर्स के साइड से होता है। ओके, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है। तो ग्रीवेंसेस यानी जो शिकायतें आएंगी किसके साइड से, वर्कर के साइड से। तो वर्कर्स आपस में मिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या कहीं और जाएगा वो प्रॉब्लम का निवारण कोई और करेगा। तो वो जो है वो ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो रिपोर्ट करेगा। अब ऑपरेशनल मैनेजर क्या काम करेगा, वो अपने से सीनियर को रिपोर्ट देगा। तो उसका सीनियर कहाँ होगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को फिर वो रिपोर्ट देगा, क्योंकि ऑपरेशनल मैनेजर डायरेक्टली कनेक्ट किससे करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये एक चेन है। हर ऑर्गेनाइजेशन में इस चेन को फॉलो किया जाता है ताकि हम हर एक काम को परफेक्टली पूरा कर पाए। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल का आज मन कर रहा है कि हम टॉप लेवल के पास जाकर के अपनी बातों को रखें तो वो रख ले। हो सकता है कि टॉप लेवल ने कुछ अलाउ किया हो, लेकिन हर बार ये संभव नहीं है। एक चेन है, उस चेन को फॉलो करना पड़ेगा। एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना होगा, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने हर एक काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट टू वर्कर, ये इंश्योर करना है कि हमारे वर्कर्स सेफ हो और प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट उनको मिले। अगर हम अपने एम्प्लॉय को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, यहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है, लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड बहुत जल्दी कर लेते हैं, कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस होता है, डिस्प्यूट्स होता है, तो फिर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर सकता। और ना ही ऑर्गेनाइजेशन
अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पूरा कर पाएगा। वो अच्छे से तभी पूरा कर पाएगा जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वातावरण है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो अच्छा मेंटेन बना करके रखे, अच्छा रखे, तभी वो उस चीज़ को पूरा कर पाएगा। वरना क्या होगा कि लोग आपस में लड़ते रहेंगे, पर्सनल जो झगड़ा है वो लोग उस पर ही ज़्यादातर फोकस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल जाएंगे। तो फिर ये केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। वो तो आएंगे, पेमेंट लेकर के चले जाएंगे, ज़्यादा होगा तो जॉब छोड़ करके कहीं और जॉब कर लेंगे, उनके पास ऑप्शंस है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पस के तहत स्टार्ट हुआ है, जिस ऑब्जेक्टिव के तहत स्टार्ट हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना या उस तक रीच करना, ये मैनेजर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स में जो होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हेड हैं, उनका काम है कि वातावरण को अच्छे से मेंटेन करके रखें। अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत उसका निवारण करें, तुरंत उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि हमारे वर्कर्स को ना हेल्थ का प्रॉब्लम हो, ना ही मेंटली वो किसी से परेशान हो, और एक अच्छा माहौल में वो एक अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जिसको अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड आफ्टर दैट हम इसे चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसको हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करें, या मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करें, या मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर हम 5 में से किसी 1 या 2 को छोड़ देंगे तो फिर वो मैनेजमेंट जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा, बस वो ऑन पेपर होगा बट एक्चुअल में नहीं होगा वो। नंबर 1 इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या बोलता है? इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। कब करोगे डिसाइड? एडवांस में करोगे, यानी फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए आज हम प्रेजेंट में रह करके सोचेंगे। और जब हम प्रेजेंट में रह करके सोचेंगे तो चीज़ों को अज्यूम करेंगे, यानी हम सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। अभी हमने वो काम किया नहीं है, कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे, भविष्य में करेंगे। तो भविष्य तो अभी हम जान ही रहे हैं, अभी तो हम प्रेजेंट में हैं। तो एडवांस में हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग गोल इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। प्रॉपर तरीके, टाइम के अकॉर्डिंग करना, कम से कम वेस्टेज करना, ओके, ताकि हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो पाए, या उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमें कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़े। तो प्लानिंग इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनाइजिंग। इट रेफर्स टू द असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। ये रेफर करता है ड्यूटी को एलोकेट करने में, असाइन करने में। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे? प्लान के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। हम लोगों ने प्लान बना लिया कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, इसमें हमें ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, एक जगह गैदर करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के हम काम को कर पाएंगे। अब काम तो होगा, लेकिन उसके लिए हमें ड्यूटीज़ भी बांटनी पड़ेंगी। तो ड्यूटी को असाइन करेंगे, ग्रुप टास्क हम देंगे। एक अगर इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उसका काम क्या होगा, और एक ग्रुप तैयार करेंगे कि उस ग्रुप के द्वारा केवल यही टास्क पूरा किया जाएगा। इस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी, यानी पावर को हम इस्टेब्लिश करेंगे
और रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन रिसोर्सेज को कितना एलोकेट करेंगे, किन को करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट को कितना हम देंगे, ये सारा कुछ हम ऑर्गेनाइजिंग में ही क्लियर करेंगे। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, स्टाफिंग। इट इम्प्लाइज राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब ये है कि राइट पीपल को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ को हायर किया, पर्सन्स को हायर किया जाता है। अब जितने लोग ने अप्लाई किया है, क्या हम सारे लोगों को ही अपॉइंट कर लेंगे? नहीं ना। जो लोग क्वालिफाइड होंगे, जो जॉब के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, केवल हम उन्हें ही चुनेंगे। यानी राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अगर एक 12th पास है और हमने एक मैनेजर के पोस्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट निकाला है, तो क्या हम 10th और 12th पास वाले को मैनेजर का पोस्ट होल्ड करने के लिए देंगे? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट का जो पोस्ट है या जो मैनेजर का पोस्ट है, उसका एक क्राइटेरिया है। मैनेजर वही बनेगा जिसके पास मास्टर डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, तो प्रोडक्शन के फील्ड में उसके पास कुछ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले वो इस फील्ड में काम कर चुका होगा। एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हम रखेंगे ताकि हर व्यक्ति अप्लाई ना करे, वो व्यक्ति अप्लाई करे जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है, उतना एक्सपीरियंस है, ताकि हमें सिलेक्शन अच्छे लोगों के बीच में करना पड़े। अगर हम मैक्सिमम बोल दें कि बस मैनेजर का पोस्ट है और सारे लोग अप्लाई करें और उसमें हमने क्राइटेरिया मेंटेन नहीं किया है या क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे, और जब मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा काम में डिले होगा। तो स्टाफिंग मीन्स कि हम लोगों को हायर करेंगे, राइट पीपल को फॉर द राइट जॉब। क्योंकि अगर हम लोगों ने प्लानिंग बना लिया है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है, हमने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिया है, लेकिन उस रिसोर्सेज को हैंडल कौन करेंगे? तो ह्यूमन रिसोर्सेज होगा तो अदर रिसोर्सेज को हम यूज़फुल बना पाएंगे। अगर हमने मशीनरी परचेस कर लिया है, हमने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया है, हमने अदर चीज़ें अरेंज कर ली है, बट उनको हैंडल करने के लिए अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम अपने इस काम को अच्छे से कर पाएंगे? नहीं। तो काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉय या बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए, ताकि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो उस टेक्नोलॉजी को आराम से हैंडल कर पाए, वो उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। Next we have is directing, point number 4. It involves leading, influencing and motivating employees. डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उनको लीड करो, राइट डायरेक्शन में लेकर के चलो, टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करो, मोटिवेट करो एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, और वो टास्क वो पूरा करें जिस टास्क को उन्हें असाइन किया गया, जो टास्क उन्हें असाइन किया गया है, दिया गया है, जिस काम के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, वो उस काम को परफेक्टली परफॉर्म करे। तो डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, ताकि हर एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने काम पर ध्यान दे, ना कि दूसरे के काम पर ध्यान दे। अगर हम हर एक व्यक्ति को बोल देंगे कि आप केवल अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और जवाबदेह होंगे, तो हर कोई यही चाहेगा कि हमारे काम में कोई मिस्टेक ना हो और वो उस काम को परफेक्टली करेगा, ना कि वो दूसरे के कामों में इंटरफेयर करेगा। और मोटिवेट यानी जब वो अच्छे से काम कर देगा तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं कर पा रहा है तो टाइम टू टाइम हम उसे इन्फ्लुएंस और इनकरेज इवन कि करके बताएंगे कि कैसे काम को परफॉर्म किया जाता है, हैंडल करके बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कंट्रोलिंग। इट रेफर्स टू द परफॉर्मेंस
measurement and follow up actions that keep the actual performance on the path of planned performance। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन करेंगे हम प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और ये मेक श्योर करने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस के ही अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ है या मिस्टेक है तो उसी समय रुक करके हम पॉइंट को या मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे ताकि भविष्य में फिर कोई और मिस्टेक्स ना हो। तो ये हमने आज डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।